अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो वेट लूज़ जर्नी के बारे में है कि मैंने अपना इतना ज़्यादा माशाल्लाह वेट कैसे लूज़ किया है। तो मैं आपको वो सब कुछ बताऊँगी मैंने क्या-क्या किया है। तो सबसे पहले आपने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं 100% गारंटी से कहती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी मेरी ये टिप्स जो हैं, ये मेरा व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वेट लूज़ करने में। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब लाज़मी आपने करना है। और मेरी वेट लूज़ जर्नी जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी में अपनी लाइफ़ गुज़ारी है जब से मैंने मोटापे का मुँह देखा था। तो मोटापे की वज़ह से जो है मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो गई थी। मुझे शुगर 270 आना शुरू हो गई थी, खाली पेट मेरी शुगर 270 आती थी। तो जस्ट मोटापे की वज़ह से ये सब कुछ हुआ था। और उसके बाद जो है मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया था। मेरी चिन पे बाल आना शुरू हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान होना शुरू हो गई थी। सब जहाँ कहीं भी आते-जाते थे सब सरगोशियाँ करते थे, वो देखो कितनी मोटी है, वो देखो क्या है। तो सब जो हैं उल्टे-सीधे नाम लेते थे और मज़ाक बनाते थे कि ये देखो कैसे भैंस बोलते थे। अजीब-अजीब तरह के नाम पुकारते थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब कोई भी मुझे मोटी कहकर चिढ़ाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी यही टेंशन की वज़ह से कि मैं पतली कैसे होऊँगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो इसी परेशानी की वजह से मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन खाना शुरू कर दी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से चल फिर नहीं सकती थी। मेरी टाँगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और मुझे जो है बाहर चलने-फिरने में, घर के काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मैं अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती थी। अपने बच्चों के साथ खेल-कूद नहीं सकती थी। बच्चे जो कहते हैं कि मम्मा चलें, कहीं ऊपर चलें या ऊपर चढ़ते वक़्त मैं सीढ़ियों में 1-2 दफ़ा रुकती थी। इतना ज़्यादा मेरा वेट हो चुका था कि बस मैं बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू हो गई थी और टेंशन जब होती है तो तब इंसान बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खाता है। कि अब मैं क्या करूँ? मैं कहती थी कोई किसी तरह से ना कोई जादू हो जाए कि मैं पतली हो जाऊँ, लेकिन कोई मेडिसिन मिल जाए मैं पतली हो जाऊँ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। कोई मेडिसिन से, कोई जादू से आप पतले नहीं होते हैं। सारी गेम होती है आपके माइंड की। आपको अपना माइंड सेट करना होता है, आपको अब खुद को मोटिवेट करना होता है। मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी एज से तकरीबन 10-15 साल बड़ी लगना शुरू हो गई हो और जो है तुम्हें बीमारियों का शिकार होना शुरू हो गई हो, तुम्हें हर हाल में अपना वेट लूज़ करना है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से, उनके मोटिवेट करने की वजह से, फिर मैंने ठान ली कि अब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मुझे वेट कम करना है, मुझे अपने बच्चों के साथ खुशी वाली ज़िंदगी गुज़ारनी है। मैंने बाहर आना-जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं अगर घरवालों के साथ कहीं बाहर पार्क वगैरह में जाती थी, तो मैं एक जगह पे बैठ जाती थी। वो सारे घूमते-फिरते थे, लेकिन मैं एक ही जगह पे बैठी रहती थी और सोचती थी कि मैं कब इस तरह से घूमूँ-फिरूँगी, मेरी लाइफ़ में कब इस तरह के दिन आएँगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो आ चुके हैं। और उसके बाद जो है मैंने जब ये पुख्ता पक्का इरादा कर लिया कि मैंने अब करना है, तो फिर माशाल्लाह से मैंने स्टार्ट किया अपना वेट लूज़ जर्नी को। तो उसके लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी कि मैं पतली हो जाऊँ उससे पहले। तो तकरीबन 8 से 10 किलो मेरा वेट लूज़ होता था और जब मैं छोड़ती थी थोड़ी-सी करने के बाद मैं छोड़ देती थी, तो मेरा फिर वेट वैसे ही हो जाता था। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड की मोटिवेशन की वजह से मैंने जब दोबारा पक्का इरादा करके अपना वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने माशाल्लाह बीएमआई के मुताबिक मेरा वेट 47 होना चाहिए था। तो मैंने जो है 43 किया है माशाल्लाह मेरा अब वेट 43 है। तो सबसे पहले जो सुबह मैं उठती थी, उस दिन के बाद जब मैं सुबह उठी, जब मैंने पक्का इरादा किया, तो मैंने सबसे पहले जो है वो ज़ीरे वाला पानी बनाया। उसमें मैंने ग्रीन टी का पैक डिप किया और उसमें मैंने आधा चम्मच शहद डाला और आधा नींबू डाला। उसको अच्छी तरह से मिक्स अप करके सिप-सिप करके जब गुनगुना हो गया, तो सिप-सिप करके पी लिया। उसको पीने के बाद मैंने तकरीबन 20 मिनट वॉक की और आहिस्ता-आहिस्ता आधा से पौना घंटा पे मैं आ गई। तो सुबह के टाइम आधा पौना घंटा वॉक करने के बाद मैंने जो है तकरीबन 8 से साढ़े 8 बजे के दरमियान मैं अपना नाश्ता कर लेती थी। नाश्ते में जो है मैं एक ब्राउन ब्रेड का पीस और एक
बॉयल एग और 1 कप चाय। चाय में जो है मैं बिल्कुल भी चीनी वगैरह, शुगर वगैरह मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं। शुगर फ्री आप ले सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है? लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, मैंने 2-4 दिन यूज़ की थी, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। मैं बिल्कुल ही सिंपल ही फीकी चाय पीती थी और मुझे अच्छी लगती थी वैसे भी वो शुगर फ्री के बगैर ही। तो उसके बाद जो है 10 बजे मैं प्रोटीन शेक लेती थी। प्रोटीन शेक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि हेल्प की उसने मेरी वेट लूज़ करने में। वो 50% आपकी हेल्प करता है, आपको रिच प्रोटीन है उसमें। तो वो आउट ऑफ कंट्री से है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी में दिखाऊँगी उसकी टिप्स वगैरह भी, उसका जार भी दिखाऊँगी कि वो कौन-सा है। तो बहुत ज़बरदस्त है वो। उसके बाद जो है 12 से साढ़े 12 के दरमियान जो मैं अपना लंच कर लेती थी। लंच में घर में जो भी सालन बना हुआ है कम घी में, ठीक है? ऑयल में मैं ऑयल यूज़ करती थी और कम ऑयल में जो भी सालन बना हुआ है वो छोटी प्याली सालन में ले लेती थी। और अगर चावल बने हुए हैं तो छोटी प्याली में सालन की चावल की लेकर और उसके बाद जो है 1 या आधा खीरा ले लेती थी और थोड़ा-सा दही लेती थी, उसमें ज़ीरा, काली मिर्च, नमक वगैरह ऐड करके, तो वो मेरा लंच हो जाता था। लंच के तकरीबन 2 घंटे बाद 2:30 से 3 बजे अगर मुझे क्रेविंग होती थी तो स्नैक टाइम पे मैं ले लेती थी 1 मुट्ठी इसके काले चने और 5 से 7 बादाम और 1 अखरोट, साथ में फीकी जो है ग्रीन टी, बिल्कुल भी इसमें शहद भी नहीं डालती थी मैं, बिल्कुल फीकी ग्रीन टी लेती थी उसके साथ। उसके बाद जो है 5 बजे या साढ़े 5 बजे मैं कोई भी सीज़नल फ्रूट आप ले लें और अगर आपने वो फ्रूट नहीं खाना चाह रहे, आपका दिल नहीं कर रहा, तो आप फ्रेश जूस का 1 गिलास ले लें, कोई भी जो आपको पसंद हो और जो अवेलेबल हो सीज़नल फ्रूट के हिसाब से वो ले लें। और उसके बाद जो है 8 से साढ़े 8 बजे के दरमियान जो है आप अपना डिनर बिल्कुल कर लें। मैं जो है अगर शामी कबाब हैं तो वो ले लेती थी, अगर चिकन कबाब वग़ैरह या टिक्के वग़ैरह 1 से 2 टिक्का ले लेती थी मैं। तो उसके बाद जो है फ़िश मैं ले लेती थी, फ़िश मुझे ज़्यादा पसंद थी, फ़िश मैं ले लेती थी। उसके साथ जो है मैं 1 या आधा खीरा ले लेती थी और साथ में दही, काला मिर्च और का पिंक सॉल्ट वग़ैरह डालकर, तो दही में ऐड करके थोड़ा-सा ज़ीरा वग़ैरह अगर डालना है तो वो डाल लें, वो ले लेती थी। उसके बाद जो है तकरीबन आधा पौना घंटा मैं फिर दोबारा से ग्रीन टी पीकर और तेज़ कदमों से वॉक करती थी। और उसके बाद जो है मैं तकरीबन माशाल्लाह 8 घंटे नींद लेती थी और बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा टाइम देती हूँ, बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही हूँ, बहुत खुशी वाली ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। मैं कहती हूँ कि जिस तरह से मैंने वेट लूज़ किया है और परेशानी वाले दिन गुज़ारे हैं, कोई उस तरह के कोई भी लड़की, मैं कहती हूँ कोई भी औरत उस तरह से ना डिप्रेशन का शिकार हो। वो बहुत बहुत बुरे दिन थे मेरी लाइफ़ के। तो मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई कहता है कि तुम वही हो, सब कहते थे ये तुम पतली नहीं हो सकती और माशाल्लाह मैंने अपना वेट लूज़ किया है, मैं पतली हो गई हूँ, बहुत ही खुश हूँ मैं अपनी लाइफ़ में और मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ। मुझे जो भी कहीं मोटा मिले ना, तो मैं उसको बताती हूँ कि आप इस तरह से करें, इस तरह से करें और माशाल्लाह से वो फिर मुझे दोबारा जब मिलते हैं तो मुझे बताते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं कि शुक्र है हमें कोई अच्छा-सा रिस्पॉन्स मिला है मोटापे के बारे में, वेट लूज़ करने में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊँ जो भी मुझे मोटे दिखते हैं कि आप इस तरह करें, आप अपना वेट लूज़ इस तरह से करें। तो अब जो है मैं अपनी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि बहुत ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी के जो दिन है ना, वो मैं कहती हूँ कभी किसी के साथ वैसे ना गुज़रे। तो जो भी मैं समझती हूँ कि जो भी कोई मोटा इंसान होगा या औरत होगी, मर्द होगा, वो मेरी वीडियो को देख रहा होगा और वो उसको पता चल रहा होगा कि क्या फ़ीलिंग होती है एक मोटे इंसान की। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब जो भी आपके इर्द-गिर्द हैं, उनके पास शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए। तो और अगर आप वेट लूज़ करें, मेरी इस वीडियो में दोबारा कमेंट्स करके आप मुझे प्लीज़ लाज़मी बताइएगा कि आपने कितना वेट लूज़ किया, आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आज के लिए मेरा इतना ही और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें और जितने भी मोटे हैं, वो जो पतला होना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी हेल्प करे, वो सब अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें और अल्लाह हाफ़िज़।